हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 9 जून 2025, 9 जून 2025 को ग्रेजुएट्स के लिए, मतलब स्नातक है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। 14,582 14,582 पदों पर सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी हो गई है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख रहे हैं 14,582, 14,500 से ज्यादा वैकेंसीज है। ऑल इंडिया लेवल पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा और नोटिफिकेशन पूरी डिटेल नोटिफिकेशन है। संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि पीडीएफ तो बहुत बड़ी है। पीडीएफ अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो मेन हाइलाइट्स जो है आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो कम नहीं, अच्छा ये टेंटेटिव है, ये नंबर बढ़ भी सकते हैं। 14,582 लिखा है तो हो सकता है ये बढ़ जाए और 2-3 हजार या 5,000 भी बढ़ सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होंगे। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर। तो इसमें जो पोस्ट है, कई सारे पोस्ट हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, ग्रुप बी। एज लिमिट दिया हुआ है, कुछ पोस्ट के लिए 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 20 से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट के लिए 18 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अलग अलग डिपार्टमेंट में होंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। इसके अलावा ग्रुप बी है, मतलब ग्रुप ए के बाद तो ग्रुप बी पोस्ट होते हैं ना, उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बाद इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर। अलग अलग डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, मतलब ऑफिसर पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर, सेक्शन हेड वगैरह। इसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो ऑफिसर की कई सारे पोस्ट हैं और अलग अलग एज लिमिट है। एक पोस्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके लिए 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑडिटर की पोस्ट है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उनके लिए ऑडिटर अकाउंटेंट वाली पोस्ट बहुत अच्छी है। इसके बाद पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की ग्रुप सी पोस्ट भी है, जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट में होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ये सारी पोस्ट हैं। तो ये जो ग्रुप सी वाले पोस्ट रहेंगे, इसके लिए 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे इतनी देर में कि नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है। और आज की डेट की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि एसएससी सीजीएल के विज्ञापन जारी कर दिए गए। एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल, इसका नाम ही है सीजीएल, मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। तो ज्यादातर जो भी पोस्ट हमने डिस्कस किए, अभी देखे जो भी पोस्ट, उन सब के लिए ग्रेजुएट, कोई भी स्नातक, किसी भी विषय से स्नातक अप्लाई कर सकते हैं, एक दो पोस्ट को छोड़ के। तो 9 जून से आज ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी जारी कर दिए गए, अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 4 जुलाई रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद फीस पेमेंट 5 जुलाई तक। करेक्शन विंडो, अगर कुछ गलत हो गया, एडिटिंग वगैरह करें तो 9 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक। टीयर 1 एग्जाम होंगे कंप्यूटर बेस्ड 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक। 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक एग्जाम होंगे टीयर 1। कंप्यूटर बेस्ड टीयर 2 एग्जाम होंगे दिसंबर में। और इसके अलावा भी जो स्किल टेस्ट वगैरह हो सकते हैं तो उनकी डेट रहेगी। तो पहले जो ग्रुप बी पोस्ट हैं, ग्रुप बी पोस्ट के लिए 44,900 की बेसिक पे, इसकी सारी जो जितने भी अलाउंसेज है, पहले तो आपको महंगाई भत्ता डीए है जो 50% से ज्यादा चल रहा है। और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म होते होते तक आपका 8वां वेतन आयोग भी लग जाएगा, तो सैलरी आराम से 80,000 स्टार्टिंग सैलरी बनेगी, बिल्कुल आराम से। तो इसमें जितने भी पोस्ट है उसमें ज्यादातर 20 to 30 ईयर्स जनरल कैंडिडेट की आयु सीमा है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से SC ST PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो उनके लिए और एज में छूट मिलती है, ऊपरी आयु सीमा में रिलैक्सेशन मिलती है, वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मोस्टली ये ग्रुप बी पोस्ट है, कुछ पोस्ट ग्रुप सी के भी है इसमें, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स वगैरह। तो एज लिमिट आपको देखना होगा। नेक्स्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इनके लिए भी 18 से 30 साल उम्र आयु सीमा रखी गई है कई सारे पोस्ट के लिए। इसमें भी ग्रुप बी पोस्ट है और इनकी सैलरी थोड़ी कम रहेगी, 35,400 की बेसिक पे है। तो चलिए 65-70,000 तक आप सैलरी, और ये तो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है तो सैलरी बढ़ती रहती। एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट जनरल अप्लाई कर सकते हैं। और पे लेवल 5 29,200 वाली ऑडिटर अकाउंटेंट वाली जो पोस्ट है, उसके लिए
18 टू 27 ईयर्स तक के, 18 से 27 साल तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। लेवल 4 25,500। तो ये जो लेवल 4 है और ये लेवल 5, इनकी सैलरी थोड़ी कम रहेगी, 50,000 50,000 के नीचे रहेगी। फिर भी गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, तो सैलरी तो फटाफट बढ़ जाएगी। तो पे लेवल 4 में भी 18 टू 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, पोस्टल डिपार्टमेंट में है कुछ, और अलग अलग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में है, डिफेंस में है, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट में, टैक्स डिपार्टमेंट में इसकी पोस्टिंग होने वाली है। तो ये सारे पोस्ट हैं, इन सब के लिए ग्रेजुएट ही मोस्टली अप्लाई कर सकते हैं, एक दो पोस्ट को छोड़ के। तो आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल कहाँ पे मिलेगी? पेज नंबर 12। ये टोटल जो नोटिफिकेशन है पीडीएफ, वो 113 पेजेस की है। 113 पेजेस है इसमें, 113 पेज है, जिसमें कि आपको पेज नंबर 12 पे क्वालिफिकेशन मिल जाती है। तो ज्यादातर पोस्ट के लिए स्नातक मांग रहे हैं, स्नातक की डिग्री, ग्रेजुएशन, एनी सब्जेक्ट। जो फाइनल ईयर में अपियर हुए एग्जाम के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 अगस्त 2025 तक उनका जो है क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब उसकी फिर कोई प्रूफ आपके पास होनी चाहिए। तो सभी पोस्ट के लिए कोई भी स्नातक, कोई भी विषय है, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या आपका 1 अगस्त तक आ जाएगा रिजल्ट, मार्कशीट या पास होने का प्रूफ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए आपका स्टैटिस्टिक्स का एक कंडीशन रहेगा कि आपने सब्जेक्ट किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स जरूर पढ़ा होना चाहिए। और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए भी है कि ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, लेकिन मैथ्स आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हो, या फिर स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा हो डिग्री लेवल पे, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ पोस्ट के लिए, कि एक दो पोस्ट के लिए जिसके लिए मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स का कंडीशन रखा है, बाकी सभी में स्नातक कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज का प्रॉब्लम तो दिख नहीं रहा है, कोई भी परसेंटेज है उसके साथ ग्रेजुएट स्नातक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी हाउ टू अप्लाई डेट तो दे दी गई है, अब इसमें एक चीज और है कि फीस कितनी है और सिलेक्शन का क्या क्या स्टेज रहेगा। तो एसएससी सीजीएल के नाम से इसे बुलाते हैं। तो एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2025, ये एक भर्ती है जिसका कि देश भर में सभी ग्रेजुएट अप्लाई करने के लिए वेट करते रहते हैं। तो फाइनली आ गई है। ssc.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां भी सीट्स खाली रहेंगे वहां पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। इसकी डेट मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अगर जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है तो 100 रुपीज की फीस है। SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। तो जनरल एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये फीस है। ग्रेजुएट पास मांगा गया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन, हाँ, एज में जो रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट मिलती है ऊपरी आयु सीमा में। तो आप जो भी पोस्ट देख रहे हैं उसमें अगर आप SC ST कैंडिडेट है और आपके पास सर्टिफिकेट रेडी है, फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में बताया गया है, तो 5 साल आप ऐड कर लें ऊपरी आयु सीमा में, उतनी छूट मिलेगी। ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल की, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जनरल है तो 10 ईयर्स, अगर और भी एज में रिलैक्सेशन मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस तो CBT 1 होगा, टीयर 1, टीयर 2 ये बताया है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव भी होता है पेन एंड पेपर मोड में, और डेटा एंट्री या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो सकता है। इसमें क्या क्या पूछेंगे, तो टीयर 1 एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, 60 मिनट्स, क्वेश्चन मार्क्स ये आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। टीयर 2 में पेपर 1 क्वांटिटेटिव, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स रहेगा, वो एक दो पोस्ट के लिए। तो बाकी मोस्टली ऐसा रहेगा।